वैसे तो अमेरिका के सदारती इलेक्शन में मईशत, सेहत, इसकात हमल और इमिग्रेशन मरकजी इशूज़ हैं, लेकिन पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के नज़दीक सबसे बड़ा इशू क्या है? आपने जैसे कहा भी कि हम तो अमेरिका के फ़ायदे को देखते हुए सियासत में हैं। ये जो है ना, अवेयरनेस की बात है, एंगेजमेंट की बात है, और इश्यूज तो सबके वही होते हैं, लेकिन कहाँ तक क्या समझ है और क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख लीजिए, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इकोनॉमी, हर किसी को ये चाहिए। इसी वजह से तो वो अमेरिका आए हैं। लेकिन ये है कि किस हद तक की समझ बूझ रखते हैं, किस हद तक कि उनको इन्वॉल्व होना है। तो ये हमारी कोशिश है कि उनको समझाएं कि भाई आप इसमें शामिल हो, एंगेज हो, अपना बताइए कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी इशूआत तो चलती हैं सबके साथ। लेकिन हमारे पास हैं कुछ लोग जो क्योंकि उनका दिल दुखता है, पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान की सियासत पे असर रखते हैं, मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, गाज़ा में जो हो रहा है, उसके वजह से उनके दिल में दर्द है। तो ये तमाम सिलसिले चल रहे हैं। आमिर सुल्तान साहब, मिशिगन में जिन मुस्लिम अमेरिकन उलमा ने डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक की है, उससे रिपब्लिकन्स को मिशिगन समेत दीगर रियासतों में कितना बूस्ट मिला है? और आपके नज़दीक क्या इन उलमा की जानिब से ट्रंप की तौसीक का असर कांग्रेशनल और रियासती इलेक्शंस पर भी हो सकता है? ये इलेक्टोरल सिस्टम है, तो आपको कुछ स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स होती हैं, जिनसे आप रिजल्ट जीत जाते हो या हार जाते हो। मिशिगन इज वन ऑफ देम। वो स्विंग स्टेट है। अगर आप जीतते हैं तो आपके पास वो इलेक्टोरल वोट्स आएंगे जो आपकी जीत में की हेल्प करेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि मुसलमानों ने क्यों तायद की है, उन्होंने क्यों स्टैम्प ट्रंप को दी है। वेरी सिंपल, 3.5-4 साल से ये जंग चल रही है, ठीक है, जो कि बाइडेन और कमाला हैरिस की गवर्नमेंट के दौरान चल रही है। ठीक है, वो कहते कुछ हैं, होता कुछ है, नहीं होता है। तो उसके लिए ये है कि ट्रंप तो नया है। अब ट्रंप के आने किसी को नहीं पता वो क्या करेंगे, लेकिन इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये क्या कर रहे हैं 3-3.5-4 साल से। ट्रंप का नहीं पता जब वो आएंगे तो क्या होगा। तो ये मुसलमान काइंड ऑफ उसको प्रेशराइज भी कर रहे हैं, नहीं, उसको कह रहे हैं कि हम तुम्हें वोट देंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये हमारी डिमांड्स है, या ये हम चाहते हैं कि आप जब पावर में आओ तो ये होना चाहिए। सो देखें, चांस है कि ट्रंप सुनेगा। और वैसे भी एंटी वॉर है ट्रंप, जो है ना, एंटी वॉर है। ही इज अ बिजनेसमैन, ही वांट्स बिजनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये बाइडेन, हैरिस वगैरह, ये तो पॉलिटिशियंस हैं, दे प्ले पॉलिटिक्स। ट्रंप वांट्स बिजनेस। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए अच्छा होगा ट्रंप का। जरीसी साहब, आम तासुर तो ये है कि वोट डालते हुए अमरीकियों को सबसे ज़्यादा फिक्र मईशत की होती है। कितना गैर मामूली होगा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल वोटर्स के दिमाग में रहे, उसकी बुनियाद पर वो फैसला करें अपने वोट का? बहुत गैर मामूली होगा। लोग जो है अपने पॉकेट बुक, कहते हैं कि पॉकेट बुक से वोट करते हैं। जो चीज़ें आपके ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़रूरियात को और ख़र्चों को एड्रेस करती हैं, वो उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हैं। आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा और दूसरे मुल्क में भी देखा होगा कि लोग पहले उस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। इंटरनेशनल इश्यूज़ जो हैं वो तो उसके बाद कंसिडर होते हैं। आमिर साहब, आपने कहा कि ट्रंप एंटी वॉर हैं। ट्रंप तो इसराइल पर जोर देते रहे हैं कि फिनिश द जॉब। तो ईरान की एटमी तनसीबात पर हमला करो, इनका मुस्लिम बैन भी लोग नहीं भूले हैं। ये सब चीज़ें मुस्लिम वोटर्स के लिए परेशान कौन नहीं है? इससे उनका फैसले पर असर नहीं पड़ता? फिनिश द जॉब का मतलब क्या है? कि आप मुल्क उड़ा दें, ये नहीं है। उसका मतलब है जो भी तुम कुछ कर रहे हो उसको रैप अप करो, खत्म करो। अब खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दें। वो ये कहता है कि जो भी आपने प्रोसेस शुरू किया इसको रैप अप, बस, दैट्स इट, फिनिश इट ऑफ। देखें, डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हैं किसी की एक स्टेटमेंट को। हर इंसान प्री कंसीव नोशंस होती हैं। हम लोग क्योंकि हम डायरेक्टली टाइड हैं इस कॉज से, तो हम उसी अंदाज में सोचते हैं, राइट। कोई और जो है वो किसी और अंदाज में सोचता है। सो हमें देयर आर मेनी एंगल्स, नंबर 1। नंबर 2, ये पॉलिटिक्स है, अभी गेम चल रही है, इसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। जो उसने मुस्लिम बैन लगाया था वो कुछ भी नहीं था। क्या हुआ था उस मुस्लिम बैन से?
अगर आप डेमोक्रेट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स की हिस्ट्री देखें, ओबामा supposedly half मुस्लिम, ओके, काला मुसलमान, उसने कितनी कंट्री बॉम्ब की हैं अपने हुकूमत के दौरान? 6-7 कंट्रीज ही बॉम्ब। ट्रंप ने कितनी बॉम्ब की हैं अपने 4 साल में? तो ये लोगों को देखना चाहिए कि सिर्फ मीडिया की हाइप को नहीं बिलीव करना चाहिए, जरा देखना भी चाहिए कि किसने क्या किया। तनवीर साहब, अमेरिकी कांग्रेस में इस वक्त 3 मुस्लिम अरकान हैं, तीनों के ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, तो क्या पोलिंग करते हुए मुस्लिम वोटर्स ये भूल जाएंगे कि नुमाइंदगी का मामला आए तो रिपब्लिकन इनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? देखें, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, लेकिन जो हकीकत यही है कि अगर आप देखा जाए तो हमारे जो लोग हैं वो रिपब्लिकन की तरफ रुजू ही नहीं करते हैं। हमारे लोग बेसिकली, अगर स्पेशली अगर आप पाकिस्तानी मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो बाय डिफॉल्ट वो डेमोक्रेट्स ही हैं। जब भी कोई भी आता है तो उन्होंने डेमोक्रेट्स को ही टच करते हैं, लेकिन रिपब्लिकन की तरफ जाते नहीं। अगर कुछ लोग हैं जो कि मैं अगर गिने चुने लोग हैं, एक मैं हूँ हो गया, या एक जावेद अनवर साहब हैं, हम 2 लोग ऐसे हैं जो कि रिपब्लिकन की तरफ जाते हैं या उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन देखा जाए ना तो हमारे में सबसे बड़ा मसला यही है कि हम उस तरफ गए ही नहीं है रिपब्लिकन की तरफ। रिपब्लिकन को हमने अपना एक जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा ही नहीं है आज तक उनके सामने। अब रिसेंटली जो चेंज आ रही है उसमें मेरी जो मुलाकातें हुई हैं ट्रंप के साथ भी हुई हैं, सेनेटर क्रूज हैं जो टेक्सास के, उनके साथ भी मुलाकात हुई है। इसके अलावा कुछ और रिपब्लिकन कांग्रेसमैन हैं, जब हम उनके साथ मिलेंगे, उनको अपना एक मौक़िफ़ रखेंगे, अपना एक नज़रिया रखेंगे तो डेफिनेटली चेंज आएगी। और इसी मुलाकातों के ज़रिए कोशिश यही कर रहे हैं कि जी हमारे जो पाकिस्तानी हो गए या कोई और मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स हैं वो उभर के रिपब्लिकन की तरफ आए। लेकिन एक लॉन्ग प्रोसेस है। इंशाल्लाह कोशिश तो यही होगी कि अगर इलेक्शन आने से पहले 2026 में कोई ना कोई पाकिस्तानी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो जो कि रिपब्लिकन को भी रिप्रेजेंट कर सके। सुलेमान लालानी साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन इस बार कई रियासतों के असेंबली और सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या वजूहत है कि अब तक एक भी अमेरिकन पाकिस्तानी रुकने कांग्रेस नहीं बन सका है? आई थिंक ये बात दुरुस्त नहीं होगी ये कहने की कोई बन नहीं सका। आई थिंक जो है कोशिश करने की बात है, क्रेडिबल कैंडिडेट्स को आगे आने की बात है, कम्युनिटी को इंगेज होने की बात है। ये जो है कि हमारी कम्युनिटी कितनी इंगेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ज़रूरी बात है। अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ को देखते हैं तो आप ये देखें कि वो कम्युनिटी कितनी इंगेज है, कितना उनका वोटिंग बैंक है, कितना वो पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, कितना सामाजिक कामों में, सोशल कामों में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है ना। हमने जो है आप स्कूल में बैठे हैं 10वीं में और हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी डिग्री लेने की, तो ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं, लेकिन उसके लिए काम भी तो करना पड़ता है ना। तो सिर्फ बातों से बात नहीं होती, हमारी कम्युनिटी को आगे आना है, इंगेज होना है, इन्वॉल्व होना है, हर लेवल पे होना है। और सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, इलेक्ट होने की बात नहीं है। ऐसे भी होने चाहिए जो लोग अपॉइंटेड होंगे, ऐसे भी होने चाहिए जिनको स्टाफ में काम करना है। तो वाइट हाउस में इंटर्नशिप करें, जाएं, अपना इंटरेस्ट बताएं, कौन सी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, क्या वो सिटी काउंसिल में इंटरेस्ट होना चाहते हैं, सिटी में इंटरेस्ट होना चाहते हैं, वॉलंटियर करें अपने आप को सिटी में, काउंटी में, स्टेट में, फेडरल में। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप काम होगा तो आगे चलेंगे। और जब अगर अच्छा कैंडिडेट आगे आएगा तो क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह। आई एम प्रीटी श्योर कि हमने जैसे इब्तदा की, हमने टेक्सास के अंदर हमको 176 साल लग गए, बट ये बात नहीं है कि हम टेक्सास ने हमको 176 साल के बाद इलेक्ट किया। बात यह है कि हम कितना पहले तैयार थे और हम आए थे। देखो हम दोनों आए, पहली दफ़ा इलेक्ट हुए, तो लोग जो है दे विल वेलकम विद ओपन आर्म्स। इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितना एंगेज होते हैं और कितना जोश खरोश से काम करने की सलाहियत रखते। आमिर सुल्तान साहब, बरतानिया और कनाडा में तो कई अरकान पार्लियामेंट ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से। अमेरिका में ऐसा ना होने में आपके नज़दीक क्या सबसे बड़ी रुकावट है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, वेरी सिंपल। हम लोगों में यहाँ यूनिटी नहीं है। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। 22 में भी मैंने ये रन किया था ब्रदर, 22 में भी मैंने ये रन किया था, और कम्युनिटी जो भी वजूहात हैं डिवाइडेड थी। कोई कहता था आप रिपब्लिकन हो, कोई कहता था डेमोक्रेट हो,
कुछ लोग कहते थे ये तो नया बंदा आ गया, ये कैसे आगे जा रहा है। सो लाइक बोलिंग, ये हमारे जो ना कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है, ये एज ए यूनिट काम नहीं करते, इसलिए हम लोग कहीं पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखें इंडियन कम्युनिटी को, जूइश कम्युनिटी को, माइनॉरिटीज को, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। और सबसे जो अच्छी बात है, आई थिंक एज अ मुस्लिम, एज अ साउथ एशियन, बांग्लादेशी कम्युनिटी जो हमसे नई कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, बहुत पॉलिटिक्स में, सोशल सर्विस में, बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरक्की करें, बिकॉज दे बैंड टुगेदर, वो एक साथ मिल के आगे चलते हैं। दे डोंट, वो नहीं देखते कि पाकिस्तान के ये रिपब्लिकन है या ये ढाका का है या कहाँ का है, दे डोंट सी दिस। वो कहते हैं बांग्लादेशी है, वो इसके साथ खड़े हो जाते हैं सब। इंडियंस आर द सेम वे, पंजाबीज आर द सेम वे, सरदार, वो सब बैंड करते हैं एंड दे मूव टुगेदर। ये उनकी यही सक्सेस है। हम लोग डिवाइडेड हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। और हमें चाहिए कि हम ये सब कुछ छोड़ें, अपने आप को प्रमोट करें, अपने लोगों को प्रमोट करें, ताकि टेबल पे हों, और जो आपकी बच्चों के, हमारे बच्चों के लिए जो फैसले हैं फ्यूचर में, वो हमें करने में मदद मिलनी चाहिए, पावर होनी चाहिए हमारे पास। वसीम हैदर, अमेरिका में कुछ वोटर्स ट्रंप की पॉलिसी से नाराज़ हैं, कुछ बाइडन और हैरिस, यानी आपको पता है कि जो कुछ भी उनका रद्द-ए-अमल रहा है इतने अरसे में, तो अब यानी उनके जहन में फिर क्या है कि भाई इस दौर में जो कुछ होता रहा उसको फिर सबक सिखाने का क्या तरीका है? वो सीधा सीधा ट्रंप को वोट देंगे? देखिए, सबक सिखाने के मेरे ख्याल में दो तरीके हैं, और अगर दोनों मिल जाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। पहला तरीका ये कि आप ये देखें कि कितने जूस हैं अमेरिका में, उनकी आबादी कितनी है और उनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है कांग्रेस में, स्टेट लेवल पर, तो फिर आप उसको मैच करने की कोशिश करें एटलीस्ट। सेकंड, ये देखें कि टेक जायंट्स कितने हैं मुस्लिम्स। अगर आप इसको इस तरह से देखें कि ट्रंप की रैली में इलॉन मस्क आता है तो एक बिल्कुल चेंज आ जाती है। अच्छा, अगर ये सोचें कि 4 मुस्लिम्स हों ऐसे जैसे इलॉन मस्क, टेक जायंट्स, और फिर वो ट्रंप के साथ हों या कमला हैरिस के साथ, तो क्या वो अपनी वही पॉलिसी रखेंगे या ये कुछ अपनी पॉलिसीज़ को डिक्टेट करा सकेंगे? तो मेरे ख्याल में ये जो हम एक तरह से भंग पिए बैठे हैं कि हमने माजी में ये सब कुछ किया हुआ था, उसको भूलें, ये देखें कि अभी हम हैं कहाँ। तो इन दोनों चीज़ों पे अगर फोकस करें तो मेरे ख्याल में हम सबक सिखा सकते हैं।